सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के एक निजी गार्डन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इलाहाबाद चुनाव पर बोलते हुए कहा कि जनता बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को नकारेगी और कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट करेगी। और उन्होंने दावा किया कि इस उपचुनाव में कांग्रेस जीत रही है। वहीं उन्होंने टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग हटाकर रास्ते खोले जाने पर बोले कि यह सोचना चाहिए कि रास्ते किसने बंद किए थे। जब किसान रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने जा रहे थे तो सरकार ने रामलीला मैदान को अपनी निजी संपत्ति समझकर किसानों को वहां नहीं जाने दिया, जबकि इंदिरा गांधी सरकार और मनमोहन सरकार में रामलीला मैदान पर जेपी आंदोलन और लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ है। इस सरकार की हठधर्मिता के चलते किसान और मजदूर सड़क पर हैं और सरकार के कानों पर चूं भी नहीं रेंग रही। सरकार की हठधर्मिता का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। खासकर हरियाणा के कई जिले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ एलपीजी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विकास पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर नहीं होता। हरियाणा के कई जिलों में अभी तक मेट्रो और कई बड़े बड़े एम्स और आईएमटी खुल जाने चाहिए थे, जिनको कांग्रेस सरकार ने पास किया था, लेकिन सरकार ने सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। वहीं उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह पर बोलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नए सीएम के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हम वहां पर दोबारा सरकार बनाएंगे। मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राज के नाम पर बीजेपी का घमंड बढ़ रहा है। कीड़े मकोड़ों की तरह देश के नागरिकों को गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचलने का काम किया है और उनकी हठधर्मिता को देखो। वो मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में तनकर खड़े हैं और अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं दिया गया है। मैं और प्रियंका गांधी जब लखीमपुर जा रहे थे तो हमारे साथ सीतापुर में जिस तरह से हाथापाई की गई वो पूरे देश ने देखा। वहीं 4 दिन हमें पुलिस हिरासत में रखा गया। वो कष्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं था जो कि किसान सड़कों पर सह रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज तक मुझे पुलिस हिरासत में रहने का तजुर्बा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे यह तजुर्बा दे दिया है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमारी उम्मीद है कि इलाहाबाद में जो लोग हैं वो जो एक गठबंधन है इसको नकारने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। कृषि कानून का लगातार किसान विरोध है वो कर रहे हैं, आंदोलन है वो चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपने जो टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग है वो हटा दी है, लेकिन किसान है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो रास्ता नहीं देंगे, आंदोलन जो का त्यों जारी रहेगा। ये इसमें जो गतिरोध है इसकी शुरुआत के लिए कौन जिम्मेदार है, आज ये बात हाईलाइट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। किसानों ने कहा था कि हमें रामलीला ग्राउंड में बैठने के लिए हम चले हैं और हमें वहाँ बैठने दिया जाए। वही रामलीला ग्राउंड है जिसमें देश के इतिहास 70 साल में बड़े बड़े आंदोलन हुए सरकार के विरोध में। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ रामलीला ग्राउंड। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, क्योंकि रामलीला ग्राउंड को एक देश की संपत्ति माना गया था, किसी पार्टी की या निजी संपत्ति नहीं माना गया था। सरकारी और देश की संपत्ति वो है, आज भी है। लेकिन सरकार ने उसको, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको कहीं ना कहीं भाजपा की संपत्ति मानते हुए किसानों को वहां जाने से रोक के यहाँ बैरिकेडिंग करके वो कोई हाईवे पे चलने नहीं आए, बैठने नहीं आए थे, ना ही वो किसान जो है कि सीमा पे बैठने आए थे। लेकिन उन्होंने दिल्ली में नहीं घुस सकते, यही बैरिकेडिंग में रोका। तो जो ये राजहट होता है, थोड़ा अगर दिल्ली में आओगे तो बुराड़ी में जाओगे, रामलीला ग्राउंड में नहीं आओगे, क्या फर्क है। एक राजहट, आज एक राजहट का इतना खामियाजा देश भुगत रहा है, जिसमें किसान भुगत रहे हैं, कम्यूटर, डेली कम्यूटर भुगत रहे हैं, जो जिनका हमारे इलाके से लाखों लोगों का आवागमन है, केवल और केवल एक केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के राजहट के कारण आज ये गतिरोध बना और कायम है। इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। मैंने जो सारी बात बताई, रास्ते किसने रोके सर? सरकार से आते जाते भी हो, सरकार ने रोके। जब ये शुरू में जा रहे थे, मैंने अभी आपको सारी बात आपको बताई। आप उस बात को गहराई से अगर आप जाएंगे तो वो
रामलीला ग्राउंड, मैंने दोबारा से रिपीट कर दूंगा, रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे, उसको रिपीट करूं या आप उसको दोबारा निकालेंगे? उथल पुथल चल रही है, उसको लेकर कांग्रेस आलाकमान है वो क्या कर रही है? पंजाब में उथल पुथल चल रही है कांग्रेस पंजाब में हमारी नई टीम बनी है, हमारी नई टीम बनी है, जो हमारे चन्नी जी मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास, हमें उम्मीद है और विश्वास है कि नई टीम जो मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्रिमंडल लोग की आशाओं पे, उम्मीदों पे खरा उतरेगा। पंजाब में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और हम रिपीट करेंगे और दोबारा सरकार बनेगी। विकास को क्या लगता है, विकास का कोई आरोप है उसमें सरकार कहां तक जिम्मेवार है? पूरी तरीके से आप ये पिछले 8 साल में विकास का तो 1 इंच जो है आपको पहिया घूमता आपने देखा नहीं, कोई 1 इंच भी मेट्रो आगे आई हो, कोई नई रेल की लाइन बनी हो, हमारा एयरपोर्ट छिन गया, रेल कोच फैक्ट्री जो बननी थी गोहाना में वो छिन गई, हमारे जो एम्स के साथ 11 अस्पताल बनने थे झज्जर में वो छिन गए। मतलब नए काम छोड़ो आप, IIIT का आज तक अता पता नहीं, जो IIIT सोनीपत के लिए मंजूर की गई थी, तो ये किल्लोद के अंदर, तो ये नया काम तो दूर की बात है, पुराने मंजूर शुदा काम भी सरकार में नहीं हुए, जो आज हमने बात की। और ये IMT खरखौदा के अंदर 7 साल पहले मारुति के साथ बात हुई थी, 7 साल के बाद भी अभी तक मारुति नहीं आई। विकास का मेट्रो की रेल तो आगे नहीं आई, अगर कुछ बढ़ा तो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा, कुकिंग गैस की कीमत बढ़ी। अगर इसको विकास के रूप में अगर ये मार्केटिंग करना चाहे और हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगवा के ये कहें कि विकास के नाम पे हमने डीजल पेट्रोल बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ जनता ये उत्तर प्रदेश में कई बड़ी घटनाएं हुई। प्रियंका गांधी, और आप लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, आपको रोका गया, प्रियंका गांधी जी को रोका गया, उसको लेकर आज कई चीजें मैं जैसे, क्योंकि आज ये हमारा एक दिवाली मिलन था, हमने राजनीतिक बात नहीं करी थी, लेकिन कई बातें थी जो मन में थी जिनको करना था, जिसमें ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा, ये अगर कुछ बड़ा विकास के नाम पे घमंड बड़ा है, इतना भी क्या घमंड, गृह राज्य मंत्री देश के, उनके सुपुत्र जो हैं वो मुख्य आरोपी हैं, उनके जो पुत्र हैं वो मुख्य आरोपी इस मामले में, जिसमें कीड़े मकोड़ों की तरह देश के नागरिक को कुचलने का काम किया गया घमंड की गाड़ी में सवार होके। और उसके बावजूद वो अपने ना सिर्फ पद पे बने हुए गृह राज्य मंत्री, मगर तने खड़े हैं। कल आपने देखा होगा जब गृह मंत्री की रैली थी, गृह मंत्री जी की लखनऊ में, तो रैली में योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी के साथ और कोई खड़ा था तो टेनी जी खड़े थे। तो ये टेनी जी किस तरीके से तने खड़े हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार इतनी घमंड में, इतना अहंकार तो नहीं होना चाहिए। आप कैसे कुचल देंगे देशवासियों को? तो आज ये देश को और प्रदेश को फैसला करना पड़ेगा कि कौन तो कुचलने वालों के साथ है, आप क्या कुचलने वालों का साथ देंगे, या कौन कुचले जाने वालों के न्याय के साथ है। तो हम कुचले जाने वालों के न्याय की लड़ाई लखीमपुर गए थे, और लखीमपुर में जिस तरीके से सीतापुर में हाथापाई हुई प्रियंका जी के साथ और मेरे साथ, और हमें 4 दिन तक पुलिस हिरासत में लिया गया। मैं मानता हूं कि ये तो कोई कष्ट हमने सहन नहीं किया, इससे तो और भी कितना ही कष्ट हो, क्योंकि जो किसान कष्ट सह रहा है, जो मजदूर कष्ट सह रहा है, उसके आगे हमारा क्या। हम तो वहां पे लोग, उन परिवारों का सांत्वना देने के लिए जाना चाह रहे थे। और मैं ये भी कहूंगा भाजपा सरकार, योगी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि जीवन में मेरे को पुलिस हिरासत का कोई तजुर्बा नहीं था। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस हिरासत में जो 4 दिन रखने का काम किया, मैं मानता हूं, मैं यूपी गया था किसान को सांत्वना देने उन परिवारों को, मगर मैं गंगा नहा के वापिस आया हूं।